अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट है इंटेलिजेंट टेस्ट की। इंटेलिजेंट टेस्ट में जितने भी मेथड आएंगे, वर्बल, नॉन वर्बल या जितने भी IQ टेस्ट हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वह है बैंक ऑफिसर गाइड, जो स्टेट बैंक की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाती है OG2 और OG1 के लिए। इस बुक में जितने भी मेथड आएंगे हम वो सब मेथड 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट। रिलेशनशिप या एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है, दो चीज़ों की रिलेशनशिप दिखाई गई होती है और थर्ड दी गई होती है, तो फोर्थ हमें बतानी होती है उसके साथ कि क्या चीज़ रिलेट कर रही है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है, लाइब्रेरियन इज़ टू बुक्स। लाइब्रेरियन का ताल्लुक जो है बुक से दिखाया गया है। एज बैंकर इज़ टू, जैसे कि फिर बैंकर का ताल्लुक किससे होना चाहिए, डेबिटर से होना चाहिए, बैंक से होना चाहिए, मनी से होना चाहिए या कस्टमर से होना चाहिए। तो आप सोचें कि किससे ताल्लुक होना चाहिए। अगर लाइब्रेरियन का जो है वो बुक से ताल्लुक है तो बैंकर का किससे होना चाहिए ताल्लुक, तो बैंकर का जो ताल्लुक होगा वो होगा पैसों से। तो इसमें इस तरह के जो है बहुत से सवाल हैं रिलेशनशिप या एनालॉजी टेस्ट में जो हम सीखेंगे। बाज़ औक़ात क्या है, दो चीज़ों का ताल्लुक दिया होता है और दो चीज़ों को बताना होता है। यहाँ पर तो सिर्फ एक चीज़ का बताया है हमने, जैसे कि बैंकर का बताया है मनी से है, तो इस तरह हमें जो है दूसरी चीज़ों का बताना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट an effort is made to establish relationship between the two objects. Two objects related in some way are given or four alternative answers. The candidates are required to find out which one of the alternative bears the same relation with the third object as first and second objects are related. तो जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो ये यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि दो चीज़ों का ताल्लुक बताया होता है और थर्ड दिए होते हैं, तो थर्ड का जो है हमें फोर्थ से रिलेशनशिप बनाना होता है। तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप या एनालॉजी टेस्ट में जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है याद रखने की चीज़ें, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से जो है रिलेशनशिप या एनालॉजी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। उन वर्डों को आपको अच्छी तरह याद आना चाहिए। जैसे कि उन वर्डों में आपको बताया होगा किसी चीज़ का किसी से ताल्लुक़, जैसे कि टीचर जो है वो कहाँ पर काम करते हैं, स्कूल में, तो इसी तरह बताया है। और डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये आगे पेज आपके सामने, इन पेजों में देखें मुख्तलिफ जो है काम करने वालों का बताया हुआ है कि वो कहाँ काम करते हैं और उनका, और मुख्तलिफ वर्ड बताए हुए हैं और मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें भी बताई गई हैं इन वर्ड्स में। तो ये वर्ड अगर आपको अच्छी तरह याद आ जाए, याद कर लें आप, तो आप रिलेशनशिप या एनालॉजी टेस्ट जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स को आप अच्छी तरह याद रख लें। नेक्स्ट पेज पर भी आपको जो है दो पेजेस दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट वाला है उसमें तो वर्ड्स ही हैं और जो सेकंड वाला है उसमें एक्सरसाइज है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दी गई है। तो ये सब जो 3 पेजेस दिए गए थे आपको याद करने के लिए, तो आप ये याद कर लेना 3 पेजेस को अच्छी तरह। और जो फोर्थ वाला पेजेस है उस पर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप क्या करें, फोर्थ वाले पेज की प्रैक्टिस अच्छी तरह करें और जो क्वेश्चन आपको
नहीं आ रहा हो समझ में तो वो आप कमेंट्स में लिख दें ताकि मैं फिर आपको उसका आंसर दूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियो बना सकूँ।